जघन्य हत्या थी, जातिगत हत्या थी, एक जाति को टारगेट किया गया। एक ब्राह्मण परिवार पूरे गांव में, इतनी घनी आबादी के बीच में जहां एक ब्राह्मण परिवार होता है, तो मैंने तो वो गांव देखे हैं, मैंने वो परिवार देखे हैं, मैंने वो ग्रामीण अंचल पंचायत और सब देखी व्यवस्थाएं जहां वो तो सम्मान ही उसका होता था, हर परिवार उसका सम्मान करता था, आदर करता था, संरक्षण करता था, सुरक्षा देता था, ये देता था। प्रॉपर्टी विवाद को लेके आ गए, जघन्य हत्या है और इसको सबको भर्त्सना करनी चाहिए। जितनी अधिक से अधिक भर्त्सना हो सकती है वही उनके घाव पर मरहम है। और हमारे समाज को मजबूत करने का एक तरीका हो सकता है कि हम दिल से, दिमाग से, जुबान से इस जातिगत संघर्ष का जो रूप लेने वाली हत्याकांड है उसको भर्त्सना करें। सबसे बुरी बात है डॉक्टर साहब कि लोग हत्यारे का सपोर्ट कर रहे हैं, यादव कह रहे हैं कि नहीं उसको न्याय मिलना चाहिए, वो गलत हुआ उसके साथ। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एक ही परिवार था, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया तो उसके मतलब खिलाफ सख्त। एक तो जमीन भी कब्जा करो, एक नकली उससे जो मंदबुद्धि भाई था, मंदबुद्धि भाई के जमीन के वो कागज भी करा लो, वो भी चीटिंग फ्रॉड और सब कुछ करने के बाद, और उसके बाद मार भी डालो, उसके बाद घेर के 70 से 77 लोग मारे घेर के। समझो ना आप ये किस तरफ जा रही है मानसिकता, उनमें से कोई तो बचाने वाला होता। इसका मतलब जातिगत खाइयां बढ़ती जा रही। मैं कहता हूँ ना, जातिगत और वर्ग संघर्ष की खाइयां रक्त रंजित ये क्रांति का रूप लेते जा रही है। रक्त रंजित खूनी क्रांति, ये खूनी क्रांति आएगी जातिगत भावना और जातिगत बदले की भावना करने के लिए, जो कि हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। एक तरफ हर पार्टी नारा देती है जातिवाद हटाना है, भ्रष्टाचार घटाना है, जातिवाद हटाना है और जातिवाद मिटाना है, और एक तरफ बात आती है वही जातीय रंग दे करके हत्या होती है, उसी हत्या का रूप ग्रहण होता है। एक गांव में इतने लोग थे और सब मिलके उसे मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, कोई बचाने का प्रयास नहीं कर रहा। बहन बेटी तो गांव की सबकी होती थी, सबकी साझी होती, उसमें बंटवारा नहीं होता था। उसके साथ गलत व्यवहार करना, गलत तरीके से पेश आना, उसके साथ अपमानजनक तरीका हुआ, वो तो बता नहीं पा रहा होगा परिवार। सच्चाई ये है, जब कभी गांव में बहन बेटी की इज्जत आबरू पे हमला होता है, वो पूरी बात बता नहीं पाता, क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या वहां किया गया होगा, किस किसने किया होगा, कैसे कैसे किया होगा। ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर सभी को जातिगत मामले से हटकर इस हत्या की भर्त्सना और जाति के लोगों को भी करनी चाहिए। तभी हमारे देश में जाति, बात एक ब्राह्मण के परिवार की, वो तो मर गया, जो मर गया उसके लिए नहीं रो रहे, मौत घर देख गई है, मौत घर ना देखे। इस तरह की हत्याएं जातिगत और ना हो। आज ब्राह्मण की हत्या हुई, कल कोई एक परिवार ठाकुर का होगा, कहीं राजपूत का होगा, कल उसकी हत्या होगी, कल एक कोई वैश्य परिवार पूरी दुकानदारी गांव की चलाता होगा, उसकी हत्या होगी, कल कोई सिख समाज होगा, कल कोई दलित समाज होगा, किसी के 2 घर होंगे गांव में, किसी के 1 घर होंगे, कोई इस्लाम को धर्म मानने वाले 2 घर होंगे। फिर ये कैसे समाज की तरफ हम जा रहे हैं, किस तरफ हम समाज की जा रहे हैं। एक व्यक्ति की एक व्यक्ति से लड़ाई हो सकती है, विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है, जमीन के हाई रेट बढ़ जाने की वजह से प्रॉपर्टी की भूख बढ़ सकती, मैं मान सकता हूं, लेकिन एक परिवार को मारने के लिए 77 लोग टूट पड़े, ये किसी के गले नहीं उतरती है। इसका अर्थ है कि इसमें जातिगत वैमनस्य, जातिगत जनगणना के द्वारा बढ़ रहा है, जातिगत जनगणना की वजह से बढ़ रहा है। ये लोगों के दिलों में, दिमाग में, जुबान में आ गया है, जिसकी वजह से वो हथियारों में, तलवारों में, बंदूकों में, गोलियों में, तमंचों में, लाठियों में, डंडों में, फावड़े में, कस्सी में बदल कर लोगों की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है और हत्या हुई। सबसे शर्मनाक स्थिति है, ट्विटर जैसी जगह पर जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सोशल मीडिया पर जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो ट्रेंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये हत्या के बदले हत्या है, ये हत्या के बदले हत्या है और हत्याएं होनी चाहिए, उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होता है। आज कहीं ये देखिए, ये गलत है, ये बिल्कुल, हत्या कभी जस्टिफाइड नहीं होती है। हमारा देश गांधी जी का देश रहा है, गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर चला है। गांधी जी अहिंसा की आवाज उठाते होते हिंसा का शिकार हुए। लाल बहादुर शास्त्री अहिंसा के बड़े पुजारी थे और उनकी भी हत्या हुई। इंदिरा जी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी जी हमारे देश के होनहार युवा प्रधानमंत्री थे, कंप्यूटर जनक के क्रांति थे। हुआ ना,
उनकी जघन्य हत्याएं हुई। हम इस देश में हत्याओं को कभी महिमा मंडित नहीं कर सकते। अगर हत्याओं को महिमा मंडित करेंगे तो आंख के बदले आंख, जब आप निकालने की बात करेंगे, एक आंख हमारी निकाली, हम उसके बदले 2 आंख निकालेंगे तो ये देश एक दिन पूरा अंधा हो जाएगा, पूरा अंधा हो जाएगा। सड़क पर कांटे के बदले कांटे बिछाने का काम करेंगे तो पूरी सड़कों पर कांटे कांटे ही बिखर जाएंगे। आंख के बदले आंख नहीं, खून के बदले खून नहीं। हमारे देश में सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर है, कानून है। इससे तो सिलसिलेवार हत्या शुरू होगी, सिलसिलेवार। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कई अधिकारी को सस्पेंड किया क्योंकि सिस्टम जो है वो ताकतवर के साथ रहता है, पैसे वालों के साथ रहता है। जो सिस्टम कमजोर कड़ी के साथ होना चाहिए। हमारे देश का संविधान कानून ये कहता है कि सिस्टम सदैव कमजोर कड़ी के साथ होना चाहिए, तभी हम देश को मजबूत बना पाएंगे, तभी हम उसे बढ़ा पाएंगे, तभी हम उसे उठा पाएंगे। कहा था कि अगर महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी के समय कि अगर आप अपनी मजबूती को देखना चाहते हैं कि आप कितने ताकतवर हो गए, तो इस देश के सबसे गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, सबसे गरीब व्यक्ति को देखना। और अगर आप कोई योजना बनाने जा रहे हैं, कोई कानून बनाने जा रहे हैं, कोई संविधान में परिवर्तन करने जा रहे हैं, कोई सुधारात्मक प्रक्रिया के नाम पे नई चीज लाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उस व्यक्ति पर परखना, जो व्यक्ति आपके समाज का सबसे कमजोर अंग है, उसको परखना, उसको परख के उस पर जांच करना, और जांच करके अगर उसके ऊपर वो फिट बैठता है, उसके ऊपर उपयुक्त बैठता है, उसके ऊपर उचित बैठता है, तब उसको लागू करना। वो सच्चा समाजवाद है, वो सच्चा लोकतंत्र है, वो सच्चे कानून का राज्य है, वो सच्चा राम राज्य है, वो सच्ची स्वतंत्रता है, वो सच्ची आजादी है। और आज तो हम 76 वर्ष अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं आजादी का। अगर इतने दिनों के बाद भी हम में कोई परिवर्तन नहीं आया, इतने दिनों के बाद भी हम जातिगत हिंसा का खात्मा नहीं कर पाए, तो फिर हमने क्या पाया? हाँ, समानता की करते हैं, जाति जनगणना लाएंगे, जब सर गिने जाएंगे, जब आरक्षण को लेकर हाहाकार पहले ही मचा था इस देश में, फिर मचेगा तो फिर समानता की बात कहाँ? फिर तो वो घृणा ही बढ़ेगी एक दूसरे के प्रति। ये बिल्कुल गलत है और नहीं होना चाहिए। इससे समाज में वैमनस्य बढ़ेगा। हमारे जो छात्र छात्राएं मिलकर पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग पढ़ते हैं, बच्चे मिलकर पढ़ते हैं। छात्रों का धर्म क्या है? छात्र, सिर्फ पढ़ाई। भूखे व्यक्ति का धर्म क्या है? रोटी। बेरोजगार का धर्म क्या है? रोजगार। बीमार का धर्म क्या और जाति क्या है? दवाई। जिसको ऑपरेशन होना है उसका धर्म और जाति क्या है? ऑपरेशन हो जाए, इलाज हो जाए, बच जाए, वो जिंदा बच जाए, उसके परिवार में वापस आ जाए, ये है। एक कोर्ट में दौड़ते हुए व्यक्ति, कोर्ट में भटकते हुए व्यक्ति, न्याय की तलाश में तरसते हुए, भीख मांगते हुए व्यक्ति को क्या उसका धर्म है, क्या उसकी जाति है? जो व्यक्ति वर्षों से अपने परिवार को जेल में सड़ता हुआ देख रहा है, उसके लिए धर्म क्या है? जाति क्या? उसके लिए उसका परिवार का बच्चा, उसका भाई, उसका पिता, उसका चाचा, ताऊ जब उसके घर आता है, उसका सबसे बड़ा धर्म वो होता है, सबसे बड़ी जाति वो होती है, वो है अहिंसा। हत्या के बदले हत्या, 5 परिवारों, 5 लोगों को लोग मारते रहे, लोग देखते रहे। छोटा बच्चा, 8 साल का बच्चा, 12 साल का, 8 साल का, ये 12 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे ने क्या प्रॉपर्टी ले ली, क्या रजिस्ट्री करा ली, क्या कब्जा करा लिया, क्या तुमसे ले लिया, क्या किया? और ये नहीं सोचा, ब्राह्मण ने तो हमें सदैव सम्मान दिया है, आदर दिया है, इज्जत दी है, बहुत आदर दिया, बौद्धिक क्षमता का ज्ञाता रहा है। सारे हमारे पुण्य कार्य, सारे हमारे सांसारिक कार्य, सारे हमारे पारिवारिक, व्यवहारिक, वैवाहिक और जितने कार्यक्रम होते हैं, कर्मकांड के कार्य होते हैं, ब्राह्मण उनको करता है, ब्राह्मण उनको पूरा करता है, ब्राह्मण उन्हें पूरी शिद्दत से पूरी करता है, अपने यजमान के लिए करता है, अपने उसके गांव के लिए करता है, हर जगह खड़ा रहता है और एक गरीब के रूप में भी खड़ा रहता है। सबसे बड़ा कि एक ही परिवार था, उसकी जमीन पर कब्जा किया और उसे घर जाकर उसकी माँ बहनों के साथ बदतमीजी की, और उसमें अगर मौत होगी तो पूरा गांव फिर पूरे परिवार को खत्म करेगा। गांव पूरा परिवार खत्म करेगा, ये बात कोई तो बचाने वाला होता। क्या किसी का जमीर नहीं था? क्या कोई उन ब्राह्मण परिवार का यजमान नहीं रहा? क्या उस परिवार के 75 गांव के लोगों में क्या उस ब्राह्मण परिवार ने कभी किसी का विवाह नहीं कराया, कभी किसी कन्या की विदाई नहीं की? क्या किसी परिवार का अंतिम संस्कार में भाग नहीं लिया? क्या किसी के नए
मैं तो कहता हूं जो मारने वाले होंगे, जिन्होंने तलवार उठाई, लाठी उठाई, गोलियां उठाई, बंदूक उठाई, तमंचे उठाए, हथियार उठाए, उनमें से कितने परिवारों का डस्टोन यानी कि जन्मदिन, जन्म के समय कार्यक्रम उसी ब्राह्मण परिवार ने किए होंगे, क्योंकि वो अकेला गांव का ब्राह्मण परिवार था, उन्होंने किए होंगे। जिन हाथों ने आपको जिंदगी दी, जिन हाथों ने आपको संस्कार दिए, जिन हाथों ने आपको रीति नीति पद्धति के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, जिन हाथों ने आपको हिंदुस्म और संस्कार और सब जीवन दिए हैं, और उसके बाद उन हाथों से आप उसी परिवार को खत्म करें, तलवार चलाएं, गोलियां चलाएं, बंदूक चलाएं, मारा जाए, गांव पूरा देखता रहे, कहीं से आवाज नहीं, अरे रहने दो, अरे रहने दो, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, मर जाएगा, छोड़ दो, वहां से आवाजें आनी चाहिए, अरे रहने दो, मर जाएंगे, पंडित है, ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लगेगी, ब्रह्म हत्या का पाप पड़ेगा, ब्रह्म हत्या की बात की जाती थी, ब्रह्म हत्या माना जाता था। क्या उनमें से किसी ने इस बात को नहीं कहा कि ब्राह्मण परिवार पे ऊपर ब्रह्म हत्या लगेगी? क्या हमारी रीति, समाज, संस्कार, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत सब खत्म हो चुके हैं? कहीं हमारी सनातन पद्धति नहीं है जिसमें ब्रह्म हत्या की बात की गई थी? कहीं ये नहीं है। इस पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें गौर करना पड़ेगा। नहीं, ये जातिगत संघर्ष, जातिगत जनगणना के साथ दूसरा ही रंग लेता चला जाएगा। आदमी गांव से दूर भागने लगेगा। अभी तो गांव में बसे हैं, अभी शहरों में बसे हैं, अभी मोहल्लों में बसे हैं, अभी इलाकों, अपने जिले में बसते हैं। लोग कबीले बनाने लगेंगे अपनी जाति के, याद अलग अलग बन जाएंगे, सब जाति के कबीले बनाने लगेंगे। लोग खेतों में रहेंगे, हमारे जाति के 10 घर हैं, चलो हम 10 घर रह के उधर, हमारे जाति के जो पहले थे कबीले। फिर हमने क्या वसुधैव कुटुंबकम पाई? क्या हमने सबके साथ जोड़ने का काम किया? फिर हमने क्या जातिगत भावना को खत्म करने का काम किया? कहां है हमारा फिर संविधान? कहां है हमारे राजनीतिक दल? कहां है हमारा लोकतंत्र? और कहां है हमारी सनातन पद्धति?